नमस्ते दोस्तों, मैं प्रशांत। मेरा यूट्यूब चैनल थॉट ट्रेन में आपका स्वागत है। मेरा थोड़ा साउथ इंडियन का हिंदी होगा तो थोड़ा आपको एडजस्ट करना होगा। आज मैं आपको 40 साल के उम्र के बाद जो आंखों का करेक्शन आता है उसके बारे में बताना चाहता हूं और किस तरह का चश्मा आपको खरीदना चाहिए और वो कैसे खरीदना चाहिए। तो 40 साल के बाद आपको पहला थोड़ा मुश्किल होगा थोड़ा पढ़ने में। ऐसा अगर किताब आप पढ़ना चाहते हैं तो शायद थोड़ा दूर रखना होगा या करीब रखना होगा, नहीं तो आपको ठीक से नहीं दिखेगा। या आपका मोबाइल फ़ोन आपको देखने में, एसएमएस देखने में आपको दिक्कत होगा। तब जब आप दुकान पे जाते हैं तो आपका डॉक्टर, ऑप्टोमेट्रिस्ट आपको बोलेगा कि आपको नियर पावर भी आजकल आ गया है, तो आपको नियर का भी विजन करेक्शन होना चाहिए। तो नियर का विजन करेक्शन कैसा होगा? नियर का विजन करेक्शन अगर करना है तो आपको दूर का पावर भी देना है, नज़दीक का भी देना है। तो वो ऐसा चश्मा जो बाइफोकल से पूरा होता है। तो ऐसा चश्मा आपका पिताजी या दादाजी आप जाके देखेंगे तो शायद वो ऐसा चश्मा पहनते होंगे। तो ऐसा बाइफोकल अगर चश्मा पहनेंगे तो आपको दूर का दिखाई देगा, नज़दीक का दिखाई देगा। लेकिन जो इंटरमीडिएट, मतलब जो मेरा एक हाथ का जो डिस्टेंस है, एक हाथ का डिस्टेंस का जो भी चीज़ है वो ठीक से मैं नहीं देख पाऊंगा। एक हाथ का डिस्टेंस में आपको देखने वाला चीज़ क्या होता है? मानिए आप एक कंप्यूटर के साथ काम कर रहे हैं। आपका जो ऑफिस में जो कंप्यूटर है, एक डेस्कटॉप है, वो इंटरमीडिएट होगा उसका स्क्रीन। अगर आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में किसी से बात करने के लिए अगर वो मैनेजर ने आपको कुछ स्क्रीन में दिखाया ट्रांजैक्शंस, तो वो देखना है, वो तो इंटरमीडिएट होगा। या आप एक शॉपिंग मार्केट या सुपर मार्केट जाएंगे तो वहाँ आपको गाड़ी चला के आपको सामान उठाना है, तो वो लेबल में जो लिखा है वो भी इंटरमीडिएट होगा। नहीं तो घर में अगर आपका कोई बच्चे है तो आप होमवर्क वगैरह सिखाना चाहते हैं तो आप खड़ा होकर उसका होमवर्क देखना भी इंटरमीडिएट होगा। तो वैसा हमारा ज़िंदगी में बहुत इंटरमीडिएट का विजन का ज़रूरत होता है। वो चश्मा ये बाइफोकल पूरा नहीं कर सकता है। हाँ, पूरा नहीं कर सकता है, मतलब आपको इसमें देखना है तो थोड़ा नज़दीक आना होगा, थोड़ा दूर जाना होगा, तो थोड़ा हेड एंड नेक का मूवमेंट करना होगा। तो इसके लिए आजकल एक सॉल्यूशन आया है, वो है प्रोग्रेसिव लेंस। तो इसमें दूर का भी दिखता है, नज़दीक का भी दिखता है, मैं किताब भी पढ़ सकता हूँ, दूर का टीवी भी देख सकता हूँ, और बीच में जो भी है मेरा कंप्यूटर मॉनिटर या मेरा दुकान में जो शॉपिंग करना, वो मेरा एक हाथ का डिस्टेंस में आता है, वो भी मैं देख सकता हूँ। तो चलो हो गया बात, ये आइडियल स्पेक्टेकल्स होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो मेरा क्या हुआ है ये देखेंगे। मेरा डिस्टेंस का उतना पावर नहीं है, तो नज़दीक का है, इंटरमीडिएट का है, तो मुझे कंप्यूटर साफ से नहीं दिखता है, पढ़ना ठीक से नहीं होता है। लेकिन बिना चश्मा मैं मैनेज कर सकता हूँ, मतलब टीवी में स्कोर देख सकता हूँ, वो हेडलाइन पढ़ सकता हूँ, वो सब कर सकता हूँ। तो मुझे इसमें दिक्कत इसमें होता है कि अगर मैं इंटरमीडिएट मेरा कंप्यूटर देख रहा हूँ तो मुझे सर को सीधा ऐसा एक पोजीशन में रखना होता है। थोड़ा भी अगर मैं मूव करूँगा तो वो थोड़ा क्लैरिटी नहीं रहता है। या मैं इसको पहन के थोड़ा टीवी देखूँ तो मेरा हेड का पोजीशन ज़्यादा मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, तो इसको मैं हेड का मूवमेंट स्टिल रखना पड़ता है। तो वैसा प्रोग्रेसिव में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ही चश्मा में 3 जोन है, दूर का, इंटरमीडिएट का, नज़दीक का। तो इसमें 3 अलग अलग पावर है। तो आप सोच सकते हैं इसमें 3 अगर देना है तो वो हर एक पावर का जो भी जोन है तो उसका जोन कितना छोटा होगा। तो ऐसा जो चीज़ को मैं ओवरकम करने के लिए तो मैं ऐसा एक चश्मा बनाया हूँ जिसमें ये आधा आई कवर होता है। तो इसमें मैं पढ़ सकता हूँ। इसमें अगर मुझे लैपटॉप में काम करना है तो कोई बात नहीं है, मैं फ्रीली हेड मूव कर सकता हूँ। आप पूछ सकते हैं हेड मूव करने का क्या ज़रूरत है? ऐसा है कि दिन भर अगर काम करना है तो थोड़ा मूव नहीं करेंगे तो हमको एक ही टाइप में ऐसा सर रख के हमको टायर्डनेस होता है। तो ये काम इसमें क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें जो भी जोन्स है वो छोटा छोटा है, वैसे भी साइड में इसमें दिखता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप का मॉडल्स है। तो अगर एक्स
x मतलब इसका दाम अगर x है तो x से लेके 2x, 3x, 4x मतलब 50x तक, आजकल ये जो x में का वैल्यू बोल रहा हूँ वो 2000 है, वो 2000 से लेके 1 लाख रुपए तक आपको स्पेक्टेकल्स है। आप कितने का खरीदते हैं, कितने दाम का स्पेक्टेकल्स खरीदते हैं, उतना ही आपको ज़्यादा फीचर्स मिलेगा, मतलब उसमें आपको देखने का आसान होगा। तो कितना रुपए पर हम रोकेंगे? क्या 25-30 हज़ार का चश्मा हम हर बार खरीद सकते हैं? कुछ लोग खरीद सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हर 1.5 साल में या 2 साल में सभी लोग इतना पैसा नहीं कर सकते। तो मैं ऐसा आदमी हूं जो एक सॉल्यूशन निकाला हूं, तो ये मैं यूज़ करता हूं प्रोग्रेसिव्स। ये तो जनरल यूज़ के लिए मैं यूज़ करता हूं, मतलब अगर मुझे बाहर जाना है तो शॉपिंग जाना है तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी चला सकता हूं, शॉपिंग कर सकता हूं, इंटरमीडिएट देख सकते हैं, मोबाइल में SMS पढ़ सकता हूं क्योंकि वो नियर डिस्टेंस है, या बैंक जा सकता हूं, चलने के लिए डिस्टेंस पावर है, बैंक में ट्रांजैक्शन इंटरमीडिएट, चेकबुक भी साइन कर सकता हूं, मेरा नियर विजन। अगर लंबे समय तक मुझे बैठ के एक ही टाइप का काम करना है तो मैं अलग अलग चश्मा यूज़ करता हूँ। तो ये मेरा तीसरा चश्मा है जो मैं बनाया हूँ, ये थोड़ा इंटरमीडिएट पावर के लिए बनाया हूँ क्योंकि मेरा जो डेस्कटॉप है मेरा 1 हाथ का डिस्टेंस में है और वो भी मॉनिटर थोड़ा बड़ा है। तो अगर मुझे देखना है बाकी चश्मा में तो ये ऐसा मैं मूव करेगा तो मेरा फोकस पॉइंट चला जाएगा, क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस में वो स्क्रीन रहता है। लेकिन इसमें मुझे दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सारे लेंस में मैं देख सकता हूँ और वो एक ही पावर है। तो मैं डेस्कटॉप अगर देखना है तो मैं ये चश्मा यूज़ कर सकता हूँ, या इसी चश्मे में मैं पढ़ भी सकता हूँ। तो मेरा इंटरमीडिएट एंड नियर के लिए ये ऑलमोस्ट मेरा काम करता है। अगर मैं टीवी देखना है कभी कभी ये पहनता हूँ क्योंकि SMS बीच में कोई आता है, व्हाट्सएप में देख सकता हूँ, क्योंकि मेरा दूर का पावर नहीं है तो मैं बिना चश्मा का भी थोड़ा देख सकता हूँ। तो ये 40 के बाद जो चश्मा खरीदना फर्स्ट टाइम ही सही होता है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, कभी कभी ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है, 1-2 बार खरीदने पर आपको आपका रिक्वायरमेंट सही तरह से पता लगता है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप चश्मा बनाने के लिए जाएंगे तब आपका डॉक्टर से या ऑप्टोमेट्रिस्ट से अपना प्रॉब्लम सही तरह से बात कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ आपको पता है आपका वर्किंग रिक्वायरमेंट्स कैसा है। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, इससे ऑप्टोमेट्रिस्ट आपको सही सॉल्यूशन देने में मदद करेगा। दूसरे बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ऑप्टोमेट्रिस्ट का या डॉक्टर का सॉल्यूशन आपका पैसे के साथ मिलता जुलता ना हो, तब आप ऐसा भी सॉल्यूशंस ढूंढ सकता है जिसमें आप मैनेज कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 50x या 40x चश्मा प्राइस वाला चश्मा खरीदें। तो देखिए, चश्मा खरीदना आसान नहीं है, जितना ऑप्टोमेट्रिस्ट का रोल है उतना आपका भी रोल है। तो ये याद रख के जाइएगा, आपका चांसेस ऑफ सक्सेस ज़्यादा होगा। तो ये सब मैंने आपके तरफ से कहा, यानी ग्राहक के तरफ से। लेकिन अगर आपका एक ऑप्टिकल स्टोर है और आप कैसे कस्टमर का नीड्स को अंडरस्टैंड करके भेजना चाहते हैं, अगर ये आपका प्रॉब्लम है तो मैं आपको मदद कर सकता हूँ। लास्ट में मेरा ईमेल लिखा हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपका सेल्स स्टाफ को मैं ट्रेन भी कर सकता हूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।